एक परवश स्त्री विलाप करते हुए जा रही थी और जब उसने हमको देखा इस पर्वत पर तो अपने कुछ आभूषण उन्होंने गिराए और जब वह आभूषण भगवान के सामने लाए जाते हैं तो भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। उन आभूषणों को देख करके मानो ऐसा लगा कि वैदेही मेरे पास में है। भगवान लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण, क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि प्रभु, मैंने तो सिर्फ माता के चरणों की तरफ ही देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनके जो चरण के आभूषण है उन्हीं बस को पहचान सकता हूं। मैंने कभी माता के मुख की तरफ देखा नहीं। भगवान उन आभूषणों को हृदय से लगा लेते हैं और बाली को मारने की योजना तैयार होती है। सुग्रीव जी ने आश्वासन दिया कि प्रभु, जिस प्रकार से भी हो सकेगा हम मां जानकी की खोज में आपकी सहायता करेंगे। और भगवान ने भी वचन दे ही दिया है सुग्रीव को कि बाली को मार दूंगा। आज भगवान का संबल पाके भगवान के आदेश से सुग्रीव जाकर के बाली को ललकारते हैं। बाली ने जैसे ही सुना कि सुग्रीव ललकार रहा है, बाली दौड़ पड़ता है। बाली की पत्नी तारा समझाती है, हे नाथ सावधान, वह सुग्रीव जो आज तक आपके भय से नगर में नहीं आता, पर्वत पर निवास कर रहा है, आज वह आके आपको ललकार रहा है। निश्चय ही कोई ना कोई शक्ति इसके साथ में है, इसलिए सावधान हो जाइए स्वामी। बाली क्यों कहना माने? जब बाली ने दौड़ लगाई, सुग्रीव जी ने भी दौड़ लगा दी। आगे आगे सुग्रीव, पीछे पीछे बाली। सुग्रीव को बाली ने पकड़ लिया और जी भर के पिटाई किया सुग्रीव की बाली ने। भगवान खड़े तमाशा देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे। और जब सुग्रीव बुरी तरह घायल हो गया बाली की मार से, बाली चला गया, तब सुग्रीव जी जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं, वाह प्रभु, आपने तो अच्छी हमारी रक्षा की। इस तरह यदि हमारी रक्षा करते रहे तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने सुग्रीव के देह पर, शरीर पर हाथ को फेरा और सुग्रीव की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान ने कहा, सुग्रीव, तुम और बाली ऐसे हो कि कोई भेद नहीं कर सकता कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, एक समान ही दिखते हो। अब दोबारा फिर भगवान कहते हैं कि जाओ फिर से बाली को ललकारो। और इस बार क्या उपाय कर दिया भगवान ने? मेली कंठ सुमन कह माला, फूलों की एक माला सुग्रीव को पहना दिया ताकि सुग्रीव पहचान में आता रहे। कहीं ऐसा न हो कि वध बाली का करना है और धोखे में सुग्रीव जी। सुग्रीव ने फिर ललकारा, बाली पुनः आकर के सुग्रीव को मारने लगा। भगवान एक पेड़ की ओट लेकर के खड़े हैं और बाली को मारने का समाधान क्या था? सुग्रीव जी ने परीक्षण पहले ही कर लिया था। कैसे? 7 ताड़ के वृक्ष भगवान को दिखाया सुग्रीव ने और कहा था कि एक ही बाण में जो इन 7 वृक्षों का भेदन कर देगा वही बाली को मार सकता है। भगवान राम ने एक ही बाण से उन 7 वृक्षों का भेदन कर दिया और उन वृक्षों के पीछे जो चट्टान थी उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए।
और भगवान का वह बाण वापस आके तरकस में आसीन हो गया। तो सुग्रीव को विश्वास तो है कि भगवान इसका वध कर सकते हैं। सुग्रीव और बाली आपस में लिपटे हुए हैं, भगवान वृक्ष की ओट लेकर खड़े हैं और भगवान ने जैसे ही शुभ समय जाना वैसे ही तीर को खींच के बाली के मार दिया। तीर जाकर के सीधा बाली के हृदय में लग जाता है। बाली भूमि पर गिर पड़ा और भगवान बाली के सामने आते हैं। भगवान जब बाली के सामने आते हैं तो बाली ने बड़े सुंदर प्रश्न किए कि मैं बैरी सुग्रीव तियारा, कारण कवन नाथ मन मारा। हे प्रभु, मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। यह तो बताइए कि आपने किस कारण से मुझे मारा। बाली बड़ी दयनीय स्थिति में भगवान से प्रार्थना कर रहा है और कहता है भगवान से कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। बाली का वह करुण क्रंदन, वह करुणा, बाली कहता है नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैर का बढ़ाई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बैर का बढ़ाई के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे में बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। मैं तब जानता कि आप वीर हो जब मेरे सामने से आके आप मुझे मारते। जानते के हवा वीर सन मुख समरता तीर, जानता के हवा वीर सन तन समर्पण की है, जानता के हवा वीर सन मुख समरता तीर, जानता के हवा वीर सन मुख समरता तीर। सामने से तीर मारते तो देखता कितने बहादुर थे। तुम भी तो मुझे आजमा लेते और मैं भी आपको आजमा लेता। रउआ के देखा तानी, रउआ के देखा तानी, हमहु आजमाए के मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के।
कैसे अपनी पत्नी के लिए? क्योंकि सुग्रीव ने आपको यह कहा है ना कि मैं तुम्हारी पत्नी की खोज करवा दूंगा, और अपनी पत्नी के लिए आज आपने किसी पत्नी का सुहाग छीन लिया, तारा को विधवा कर दिया। तो बाली क्या कहता है? नारी बदनारी के सुहाग छीन लेला, नारी बदनारी के सुहाग छीन लेला। और क्या छीन लिया है आपने? अंगद बेटौआ के बाप छीन लेला, अंगद बेटौआ के बाप छीन लेला। अंगद के पिता को भी आज आपने छीन लिया है। अपनी नारी के कारण आज आपने किसी नारी के सुहाग को छीन लिया और अंगद के पिता को छीन लिया। और हे प्रभु, अंगद का रखिया अपन, अंगद का रखिया अपन, बेटौआ बनाए के मारेला बहलिया बनके आड़ में लुकाए के, मारेला बहलिया बनके आड़ में लुकाए के। नेक नाही कैला प्रभु जी, नेक नाही कैला प्रभु जी, बैर का बढ़ाई के मारेला बहलिया बनके आड़ में लुकाए के, मारेला बहलिया बनके आड़ में लुकाए, मारेला बहलिया बनके आड़ में लुकाए के। हे प्रभु, बहेलिए की भांति झुककर आपने मुझ पर वार किया है, आपने मेरा शिकार किया है। अरे आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। हम दोनों भाइयों के बीच की बात थी, भाई भाई में कभी झगड़ा होता है तो कभी प्रेम भी होता है। आप चाहते तो हम दोनों भाइयों को समझा बुझाकर दोनों के बीच के बैर को समाप्त करके प्रेम में बदल सकते थे, लेकिन आज आपने मुझे बहेलिए की तरह, व्याध की तरह झुककर मारा है। भगवान कहते हैं कि सुनो बाली, तुमने पाप किया है। बाली पूछता है मैंने क्या पाप किया है? इन्हीं कुदृष्टि बिलोकि जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। हे दुष्ट, यहाँ चारी के लिए उपयोग किया जाता है। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी यानी अपनी छोटी बहन, और सुत नारी अपनी पुत्र बधू, ये चारी ये कन्या के समान है। और इन पर यदि कोई कुदृष्टि डालता है तो वह निश्चय ही वध के योग्य है। और तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा का हरण किया, इसलिए तुम वध के योग्य हो। बाली कहता है प्रभु, प्रेम तो जब हम दोनों भाइयों में था तब तो आप नहीं